भारत और श्रीलंका के बीच कोलंबो में खेला गया पहले वनडे मुकाबले में कोई नतीजा नहीं निकला है। मुकाबला टाई हो गया है। दोनों टीमों का स्कोर बराबर रहा और वनडे में सुपर ओवर का कोई प्रावधान नहीं होता है, ऐसी कोई फैसिलिटी सुपर ओवर की नहीं होती है और इसके बाद मुकाबला टाई हो जाता है और ऐसा ही आज कोलंबो में देखने को मिला। बात करें मुकाबले की, श्रीलंका ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पिच की अगर हम बात करें, स्पिन फ्रेंडली ट्रैक था, काफ़ी मदद मिल रही थी स्पिनर्स को और शायद इसी की वजह से श्रीलंका जो है 230 रन ही बना सकी। अगर हम बात करें श्रीलंकन पारी की, 50 ओवर में वो 230 रन बना सकी 8 विकेट के नुकसान पर। बात करें उनके ओपनर्स की, पथुम निशंका ने शानदार 56 रन बनाए और इसके अलावा कोई बल्लेबाज कोई खासा प्रभावित नहीं कर सका। वहीं अंत में दिनुत वेलालागे ने 67 रन जरूर बनाए और काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल साबित हुए ये जो लास्ट में बने, क्योंकि मुकाबला टाई हो गया। अगर श्रीलंका के पास 10-15 रन और होते तो शायद श्रीलंका ही मुकाबला जीत सकता था, लेकिन भारत जैसी मजबूत टीम के सामने और भारत जिस स्टेज पर था और वो आसानी से इस मुकाबले को जीत रहा था, उस जगह से वापस आते हुए, उस जगह से वापसी करते हुए श्रीलंका ने शानदार खेल दिखाया और कहीं ना कहीं भारत के लिए ये मुकाबला जो टाई हुआ है ये एक हार के बराबर है, क्योंकि ये मुकाबला आसानी से भारत जीत रहा था। अगर हम बात करें भारत की ओपनिंग की, तो 75 रन की ओपनिंग साझेदारी हुई थी दोनों गिल और रोहित शर्मा के बीच में। शानदार 75 रन से पहला विकेट गिरा, इसके बाद 80 पे दूसरा विकेट गिरा और इसके बाद लगातार विकेट्स गिरते रहे। टीम पर प्रेशर बढ़ता रहा और कहीं ना कहीं काफ़ी सवाल खड़े करके गई है। हार तो नहीं कहेंगे, लेकिन मुकाबला टाई हुआ है। फिर भी अगर हम देखें भारतीय दृष्टिकोण से, इतनी मजबूत टीम थी, इतने बड़े नाम थे, इतने अच्छी परफॉर्मेंस भी दी, लेकिन अंत आते आते टीम कहीं ना कहीं लड़खड़ा गई और शायद उसकी वजह से हम कहें कोई प्लानिंग की वजह से कि किस डाउन पर किसको भेजना चाहिए, क्या कुछ खिलाड़ियों की कमी महसूस हुई, क्या ऋषभ पंत को मौका मिलना चाहिए था, इस तरह के काफ़ी सवाल खड़े हो गए हैं। अगर हम बात करें भारतीय पारी की, तो भारतीय टीम पूरी 50 ओवर पूरे नहीं खेल सकी। 48वें ओवर तक ही, वो 48वें ओवर में एक गेंद बाकी थी, तभी वो ऑल आउट हो गए, 230 रन पर ऑल आउट हो गए। वहीं श्रीलंका ने काफ़ी हद तक अच्छी बल्लेबाजी की, वो 230 रन जरूर बना पाए, लेकिन 8 विकेट उनके गिरे, वो ऑल आउट नहीं हुए और वहीं उन्होंने पूरे 50 ओवर खेले। लेकिन भारतीय टीम में कहीं ना कहीं थोड़ी जल्दबाजी थी और कहीं ना कहीं ये डोमिनेंस दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि हम बड़ी टीम है और श्रीलंका हमारे सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन श्रीलंका ने उनको नाको चने चबवा दिए और ये दिखा दिया कि श्रीलंका अपने घर में तो बहुत कुछ है और जहां उनको सपोर्ट मिल गया, जहां उनके फायदे की पिच मिल गई, जहां उनको स्पिन फ्रेंडली ट्रैक मिला, तो उनके पार्ट टाइमर्स भी, इंडियन जो मेन बल्लेबाज हैं, मुख्य बल्लेबाज हैं, उनके ऊपर काफ़ी भारी पड़ गए। बात करें भारतीय पारी की, कप्तान रोहित ने अच्छी पारी खेली, 47 गेंदों में 58 रन बनाए, 7 चौके लगाए और 3 छक्के लगाए। शुभमन गिल थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया उन्होंने ओपनिंग में, 35 गेंदों में 16 रन बनाए और स्ट्राइक रेट मात्र 45 का था। कहीं ना कहीं काफ़ी सवाल खड़े करता है, पिच कितनी भी धीमी हो फिर भी 45 का स्ट्राइक रेट आजकल टेस्ट मैचेस में भी कहीं ना कहीं एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन शुभमन गिल आज उस तरह की ओपनिंग करके गए जब 10 ओवर आप पावर प्ले के खेलते हैं। इसके बाद बात करें विराट कोहली की, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और कहीं ना कहीं हसरंगा की गेंद पर चकमा खाए, 32 गेंदों में 24 रन बनाए, 2 चौके उन्होंने लगाए। वॉशिंगटन सुंदर को ऊपर भेज दिया गया, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्या वॉशिंगटन सुंदर की जगह उस समय श्रेयस अय्यर या राहुल आ सकते थे? ये अब सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि भारत हार गया है। अगर भारत यहां से जीत जाता तो शायद इसको एक अच्छा स्टेप बताया जाता, एक अच्छी कोचिंग या कैप्टेंसी बताई जाती, रोहित शर्मा या गंभीर की कोचिंग बताई जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा होता है, क्या वॉशिंगटन सुंदर जो हमेशा टीम में एंकरिंग करते नजर आते हैं, टीम में डेप्थ में बल्लेबाजी करते नजर आते हैं, क्या वो इतनी जल्दी बल्लेबाजी करने आ सकते थे इस पिच पर जहां पे काफी घूम रही है गेंद, जहां रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे बल्लेबाज भी परेशानी का सामना कर रहे थे? क्या वॉशिंगटन सुंदर वहां आसानी से खेल सकते थे? क्या वो विकेट फ्री में नहीं दिया गया श्रीलंका को? तो ये काफी बड़ा सवाल है। इसके बाद अय्यर 23 गेंदों में 23 रन बनाए, 4 चौके लगाए। केएल राहुल काफी समय बाद वापसी कर रहे थे, 43 गेंदों में 31 रन बनाए, 2 चौके उन्होंने लगाए। इसके बाद अक्षर पटेल आए, काफी उन्होंने प्रेशर बढ़ाया इंडिया के ऊपर, अंत में कुछ शॉट्स जरूर लगाए, लेकिन एन मौके पर जब भारत जीत के एकदम छोर पर पहुंच गया था वहां पर अक्षर पटेल अपना विकेट देकर चले गए। 57 गेंदों में 33 रन बनाए उन्होंने, 2 चौके लगाए, 1 छक्का लगाया। स्ट्राइक रेट उनका भी काफी सवाल खड़े करता है, 57.89, 57 का उनका स्ट्राइक रेट रहा, काफी शर्मनाक स्ट्राइक रेट है। इसके बाद शिवम दुबे आते हैं। शिवम दुबे जिस जगह पर बल्लेबाजी कर रहे थे एकदम ऐसा लगा कोने तक पहुंचा गए थे, लेकिन आखिरी में जब मात्र 1 रन चाहिए था वो एलबीडब्ल्यू होकर चले गए। और इसके बाद अर्शदीप सिंह आए। अर्शदीप सिंह पहली गेंद पर ही, वो आखिरी गेंद थी 48वें ओवर की, आप उस पर टैप करके सिंगल ले सकते थे क्योंकि आपको जीत के लिए मात्र 1 रन चाहिए, ना कि एक गेंद पर 6 रन। और अर्शदीप सिंह का अगर आप शॉट देखेंगे हाईलाइट्स में भी, तो आप देखेंगे वो स्वीप मार के छक्का मार रहे थे कि वो इस गेंद पर धोनी की तरह
फिनिश करें, छक्का मारकर फिनिश करें। और कहीं ना कहीं अर्शदीप सिंह चकमा खाए, अर्शदीप सिंह एलबीडब्ल्यू हुए, उन्होंने रिव्यू लिया लेकिन किसी काम का नहीं रहा वो रिव्यू, वो एलबीडब्ल्यू थे और इसी के साथ भारतीय टीम ऑल आउट हो गई। बात करें सिराज की, 11 गेंदों में 5 रन उन्होंने बनाए और कुलदीप यादव दो रन बनाकर आउट हुए 10 गेंदों में। इसके साथ साथ भारतीय टीम 47.5 ओवर में 230 पर ऑल आउट हो गई। अब इसके कुछ सवाल अगर हम बात करें तो वॉशिंगटन सुंदर का ऊपर आना एक बड़ा सवाल है। क्या वॉशिंगटन सुंदर को ऊपर भेजकर क्या दिखाना चाहती थी कि हम कोहली और रोहित शर्मा से भी अच्छा बैट्समैन वॉशिंगटन सुंदर को मानेंगे? जहां विराट कोहली फंस रहे हैं, जहां रोहित शर्मा फंस रहे हैं, दोनों स्पिनर से आउट हुए। अगर हम बात करें शुभमन गिल की, मतलब ऊपर के तीनों बल्लेबाज स्पिनर से ही आउट हुए, वहां पर आप वॉशिंगटन सुंदर को ऊपर भेजकर क्या प्रूव करना चाहते थे? गंभीर कुछ अनऑर्थोडॉक्स करना चाहते हैं, हमेशा कुछ आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग रहती गंभीर की, लेकिन कहीं ना कहीं कभी कभी वो आपके ऊपर बैक फायर करता है और आज शायद यही साबित होता नजर आया। इसके बाद अगर हम बात करें शिवम दुबे की, अच्छा खेले, 24 गेंदों में 25 रन बनाए, 1 चौका 2 छक्के लगाए, लेकिन इसके साथ साथ अगर यहां पर ऋषभ पंत खेलते तो कहीं ना कहीं बल्लेबाजी में डेप्थ आती। शायद वो शिवम दुबे से अच्छे बल्लेबाज भी हैं और कहीं ना कहीं उनकी खली टीम को आज उनकी कमी खली है। अगर हम बात करें केएल राहुल की, काफी समय बाद आए थे वापस, थोड़ा प्रेशर रहता है जब आप कम बैक कर रहे होते हैं। ऋषभ पंत अच्छी फॉर्म में हैं, लगातार आईपीएल के बाद भी, टी20 वर्ल्ड कप के बाद भी, पिछली सीरीज भी जो टी20 सीरीज खेली उसमें भी अच्छी बल्लेबाजी की, तो कहीं ना कहीं आज लगा कि उनकी टीम में जगह बनती थी। आपने सिर्फ शिवम दुबे को इसलिए खिलाया ताकि वो आपको कुछ ओवर्स करके दें। मात्र 4 ओवर शिवम दुबे ने आज किए। अगर हम बात करें शिवम दुबे की, 4 ओवर में 19 रन दिए, 1 विकेट उन्होंने लिया। आपके पास पांचों फ्रंटलाइन बॉलर्स थे। इसके बाद आपने शुभमन गिल से भी 1 ओवर करवाया, 1 ओवर में उन्होंने 14 रन दिए। वॉशिंगटन सुंदर को आप खिला रहे हैं, एज अ ऑफ स्पिनर और ऑलराउंडर है वो। इसके बाद कुलदीप यादव भी खेल रहे हैं, अक्षर पटेल भी खेल रहे हैं, अर्शदीप सिंह भी खेल रहे हैं और सिराज भी खेल रहे हैं। आपके 50 ओवर तो ये करके दे रहे हैं, 10-10 ओवर। आपको अगर पार्ट टाइमर चाहिए तो रोहित शर्मा खुद भी बॉलिंग कर सकते हैं, या इनके अलावा जैसे आज उन्होंने शुभमन गिल से गेंदबाजी कराई, तो ऑप्शंस इनके पास हैं। कहीं ना कहीं श्रेयस अय्यर भी गेंदबाजी कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगा शिवम दुबे की जगह टीम में आज ऋषभ पंत की जगह बनती थी। इसके बाद आज का जो ऑर्डर रहा वो काफ़ी हैरान करने वाला रहा। वॉशिंगटन सुंदर की जगह शायद केएल राहुल को आना चाहिए था, जहां से वो मैच थोड़ा सा स्लो डाउन करते और धीरे धीरे स्ट्राइक रोटेशन करके, कुछ बीच बीच में बाउंड्रीज लगा के वो टीम इंडिया की तरफ उस मैच को खींच कर लाते। लेकिन राहुल को आज अय्यर के बाद भेजा गया, तो काफ़ी चीज़ें हैरान करने वाली हैं। हालांकि मुकाबला पहला था, मैच भारत की मुट्ठी में था, लेकिन नए नए तरीके से, और पता नहीं क्या आपकी प्लानिंग कैसी रही, क्या आप सिखा के ला रहे हैं। अर्शदीप सिंह के ऊपर भी सवाल उठने चाहिए कि आपको मात्र 1 रन चाहिए, आप किस अप्रोच से आ रहे हैं। आप ड्रेसिंग रूम से बाहर निकलते तो आपके कोच ने आपको क्या बोला, आपके सीनियर्स ने आपको क्या बोला कि आप जाते ही पहली बॉल पे धोनी की तरह छक्का मार के फिनिश कर दो। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल उठता है टीम इंडिया पे, पूरी टीम इंडिया पे। आसानी से जीते हुए मैच को आप टाई करवाते हैं। हालांकि अभी भारत के पास 2 मुकाबले और हैं, सीरीज 3 मैचों की थी जिसमें 1 मुकाबला टाई हो गया है। अब भारत को दोनों ही मुकाबले जीतने होंगे। अगर एक मुकाबला भारत जीतता है और अगर गलती से एक श्रीलंका मुकाबला जीत जाता है तो ये सीरीज जीतना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आने वाले दोनों मुकाबलों में भारत को ही दोनों मुकाबले जीतने होंगे और कुछ नई प्लानिंग्स के साथ, कुछ कोर प्लानिंग्स के साथ भी, कुछ ऑर्थोडॉक्स और आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें नहीं करनी है, कुछ बेसिक्स के साथ ही चलना है कि आप राहुल को 4 नंबर पर खिला सकते हैं, इनके बाद आप अय्यर को 5वें नंबर पर ला सकते हैं, वहां पे आपके पास 6ठे नंबर पर ऋषभ पंत होंगे और इनके बाद आपके बाद अक्षर पटेल है। आप वॉशिंगटन सुंदर के साथ रहिए। आप शायद शिवम दुबे को न खिलाएं तो टीम में ज़्यादा डेप्थ आता है बल्लेबाजी के तौर पर। तो आपके हिसाब से क्या यही सवाल सही सवाल है? क्या ये सवाल उठने चाहिए, या इसके अलावा भी कुछ और सवाल है जो भारतीय टीम पे आज की टाई मैच में हार के बाद उठने चाहिए? आप कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।